ये देखिए, यह अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था जनवरी 13, 1920 को। यहाँ बात हो रही है अमेरिका के प्रसिद्ध प्रोफेसर रॉबर्ट गॉडर्ड की, जिन्हें अमेरिकी रॉकेटरी के फादर माने जाते हैं। प्रोफेसर गॉडर्ड रॉकेटों की और रॉकेटों द्वारा अंतरिक्ष यात्राओं पर रिसर्च करने लगे थे, जिस जमाने में आमतौर पर इस विषय की कल्पना भी नहीं होती थी। उस वक्त कईयों का मानना था कि यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है, और इस सोच में न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा अमेरिकी साइंटिफिक कम्युनिटी के कई वरिष्ठ सदस्य भी थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, प्रोफेसर गॉडर्ड does not know the relation of action to reaction and of the need to have something better than a vacuum against which to react to say that would be absurd. Of course, he only seems to lack the knowledge ladled out daily in high schools. अब इसका विश्लेषण करते हैं। Does not know the relation of action to reaction. यानी वो व्यंग रूप से कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब को तो क्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध ही नहीं पता, जो न्यूटन का तीसरा नियम है। फिर लिखते हैं, एंड of the need to have something better than a vacuum against which to react. यानी अंतरिक्ष तो वैक्यूम है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, हवा भी नहीं है, तो अब क्रिया किस पे करोगे कि प्रतिक्रिया वाहन पे हो? वाहन आगे कैसे बढ़ेगा अंतरिक्ष के वैक्यूम में? और फाइनली वो लिखते हैं, ऑफ कोर्स ही ओनली सीम्स टू लैक द नॉलेज लेडल्ड आउट डेली इन हाई स्कूल्स। यहाँ पे प्रोफेसर साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है, कह के कि वो तो ये भी नहीं जानते जो रोजाना हाई स्कूलों में परोसा जाता है। तो चलो, आज की तारीख में तो हम जानते हैं कि रॉकेट अंतरिक्ष यान होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स गलत था और प्रोफेसर गॉडर्ड सही थे, पर अब परीक्षा आपकी लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह कही बात बिल्कुल सही है कि किसी भी वस्तु का चलना या रुकना न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से ही होता है। यह इस संसार या ब्रह्मांड का मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। नाव चलता है पतवारों से पानी को धकेल के, स्विमिंग होता है पानी पे क्रिया करके जिससे स्विमर पे प्रतिक्रिया हो। घोड़ा जमीन को धक्का मारता है और विपरीत प्रतिक्रिया से धरती उसे धक्का मार के आगे भेजती है। चिड़िया हवा को धक्का मार के ही आगे उड़ते हैं और धक्का मार के रुकते भी हैं। तो अंतरिक्ष के वैक्यूम में जहां हवा भी नहीं, रॉकेट किसको धक्का मार के चलता है? क्या आपको पता है? अगर सोचना हो तो वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए। तो दरअसल रॉकेट किसी और चीज को धक्का नहीं मारता। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यूटन के तीसरे नियम का उल्लंघन हो रहा है। रॉकेट दो भागों से बना है, रॉकेट का ढांचा और उसका ईंधन या फ्यूल। जब ईंधन का दहन कक्ष या कंबस्टन चेंबर में ज्वलन होता है तो उसमें बहुत दाब पैदा होता है और वो बहुत स्फूर्ति, बहुत गति और जोर से निकलता है रॉकेट को धक्का मार के। रॉकेट जाता है एक तरफ और ईंधन जाता है दूसरी तरफ। इसको ऐसे समझ लो जैसे जब हम नाव से उतरते हैं। यहाँ बच्चा कूद के उतर रहा है, बच्चा जा रहा है एक तरफ और बराबर विपरीत जोर से नाव जाएगा उल्टी दिशा में। रॉकेट के नज़रिए से बच्चा है ईंधन और नाव है रॉकेट। वैसे अगर आपको रॉकेट के बारे में ये नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, अब भी बहुत सोचते हैं कि रॉकेट हवा को धक्का मार के आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी प्रोफेसर रॉबर्ट गॉडर्ड को, पर यह आया 1969 में, प्रोफेसर साहब के मरने के 24 साल बाद। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।